हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश के शासनकाल की। इल्तुतमिश ने, जैसा कि हमने अभी देखा, अपने प्रशासन को या 1211 से लेकर 1236 के बीच के प्रशासन को, उसके इतिहासकारों ने उसके प्रशासन को 3 पार्टों में डिवाइडेड किया। पहले पार्ट के अंदर उसने अपने सामने खड़े और महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया। इसमें से हमने एक बात की यल्दोज की और दूसरी बात की कुबाचा की। तीसरा जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका प्रतिद्वंदी था वो था अली मर्दान, जो बंगाल के लखनौती में था। पर जब ये बंगाल की तरफ बढ़ा, उससे पहले इसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई, वो थी मंगोलों का आक्रमण, जो कि इसके द्वितीय चरण माना जाता है। तो आज हम पहले बात करेंगे इसके द्वितीय चरण की, मंगोलों का आक्रमण। वहां से उसने कैसे मंगोलों का आक्रमण, इससे बचने की इसने कोशिश की। देखिए, इल्तुतमिश को मंगोलों के संभावित खतरे का भी, आक्रमण का खतरा भी उठाना पड़ा इसको। इल्तुतमिश को मंगोलों के संभावित आक्रमण का खतरा भी उठाना पड़ा। मंगोल कौन थे? एक्चुअली मंगोल मध्य एशिया के अंदर एक बहुत बर्बर जाति थी, आदि खाना बदोश जाति थी और बहुत लड़ाकू जाति थी। 13वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बात करें, 13वीं शताब्दी में मंगोल विजेता चंगेज खान ने समस्त मध्य एशिया को अपने पैरों तले रोंद कर अपनी धाक जमा ली। चंगेज खान मंगोलों का एक बहुत खतरनाक लीडर रहा है। मंगोलिया का रहने वाला था और इसने लगभग पूरे मध्य एशिया में अपनी धाक जमाई थी। बहुत बर्बर जाते थे, जहां जाते थे वहां पर उस शासक को हराना इनका महत्वपूर्ण रोल नहीं था। वहां के शहरों को, वहां के गांवों को, इनके रास्ते में जो भी आता था सबको नेस्तनाबूद करते हुए निकल जाते थे। और उसी कड़ी के अंदर चंगेज खान ने महत्वपूर्ण रोल ये प्ले किया कि इसने जो मध्य एशिया में ख्वारिज़म शाह का गजनी में जो शासन था उस पर अटैक किया। इसने मंगोलों ने ख्वारिज़म शाह के साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया। वहां पर अधिकार किया, लेकिन शासक ख्वारिज़म शाह इसके हाथ नहीं आया, वो भाग निकला और उसका पुत्र दोनों। देखिए, ख्वारिज़म शाह और उसका पुत्र, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबली, अपना राज्य छोड़कर भाग गए। और चंगेज खान ने कभी किसी को भागने नहीं दिया। ये बात उसको चुभ गई और
उसने इनका पीछा करने की सोची। वहां पर अधिकार करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो ख्वारिज़म शाह था वो कैस्पियन तट की तरफ भाग गया, कैस्पियन सागर की तरफ या कैस्पियन तट की तरफ भाग गया। देखिए, ख्वारिज़म शाह कैस्पियन तट की तरफ भाग गया और उसका पुत्र मंगवर्णी सिंधु घाटी की तरफ भागा। अब चंगेज खां को यह सोचना था कि किसका पीछा करें, इसलिए उसने पिता को छोड़कर मंगवर्णी का पीछा किया। चंगेज खां ने मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के पास आकर रुक गया। और चंगेज खान ने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के पास यह मैसेज भेजा या संदेश भेजा कि वह मंगवर्णी की सहायता न करे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह संदेश कम था और इल्तुतमिश के लिए चेतावनी ज्यादा थी। चंगेज खान ने कहा कि अगर आपने मंगवर्णी की सहायता की तो शायद मैं मंगवर्णी को भूल जाऊंगा और इल्तुतमिश मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। मंगवर्णी ने अपने दूत को सहायता करने की याचना पत्र के साथ इल्तुतमिश के पास भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने दूत की हत्या करवा दी और मंगवर्णी को वापिस जाने का निर्देश दिया। जब दूत सहायता लेकर आया तो इल्तुतमिश ने उसकी रास्ते में हत्या करवा दी और एक स्पेशल मैसेज भेजा कि तुरंत भारत से निकल जाओ, मेरे क्षेत्र से निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे खिलाफ आक्रमण करना पड़ेगा। मंगवर्णी ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने क्या किया, सीमांत प्रांत के अंदर मंगवर्णी ने सीमांत क्षेत्र में रहने वाले सिंधु के आसपास का क्षेत्र, वहां पर एक जनजाति रहती थी खोखर, उसने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सिंध और पंजाब में अपना अधिकार स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी।
ये बात जब इल्तुतमिश को पता चली तो उसको पता था कि अगर ये शक्ति बढ़ी तो वैसे ही दो दुश्मनों से बड़ी मुश्किल से उसने काबू पाया है। इल्तुतमिश सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त उसके सामने मंगोलनी की आ रही थी, उससे भी बड़ी मुसीबत जो उसके सामने आ रही थी मंगोलों की, उसने तुरंत ही सिंधु प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए मंगबर्नी के सामने चला। ये बात जब मंगबर्नी को पता चली तो वो वापस गजनी की तरफ लौट गया, सिंधु प्रदेश को छोड़ करके वापस चला गया और उसके पीछे पीछे चंगेज खां भी चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने नवस्थापित साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा की, क्योंकि मंगोल बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक जाति रही है मंगोल। उनसे अपने इस नए नवेले राज्य को बचाना बहुत जरूरी था इसके लिए, और उसी से बचने के लिए, मंगोलों से बचने के लिए उसने मकबर्नी की सहायता नहीं की। मकबर्नी वापस चला गया, पीछे पीछे चंगेज खान चला गया और इसका राज्य बच गया इल्तुतमिश का। अब इसने अपने तीसरे चरण की तरफ अपने साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और अपने साम्राज्य का जो एरिया था उसको बढ़ाने पर इसने अपने आप को कंसंट्रेट किया और उसकी तरफ अपना ध्यान लगाया, और साथ में ही इसका जो तीसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था जिसका नाम था अली मर्दान बंगाल में, उसकी तरफ अपना ध्यान इल्तुतमिश ने कंसंट्रेट